22 साल के रोहित की नजर उसके चाची पर अक्सर रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे चाची की भी नजर फिसलती चली गई और कुछ ही दिनों बाद दोनों अब एक दूसरे के साथ अवैध संबंध में आ चुके थे। रोहित की उम्र 22 साल थी, वहीं उसकी चाची की उम्र करीब 30 साल के आसपास ठहरती है। दोनों कुछ साल से एक दूसरे के साथ इस तरीके से घुल मिल चुके थे कि अब बात शादी तक जा पहुंची थी। लेकिन उसकी चाची के लिए सबसे बड़ा सवाल था उसका पति अमृत। रोहित एक दिन अपनी चाची के साथ घर में बैठे हुए था। दोनों बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक बात पर बहस तेज हो जाती है और सवाल ये कि आखिरकार 3 महीने से उसकी चाची उसके साथ संबंध बनाने से इनकार क्यों कर रही है। इस बात को लेकर अब दोनों में विवाद बढ़ता चला गया था। रोहित की चाची ने उसे साफ तौर पर अपने कमरे से निकलने को कहा, लेकिन रोहित के मन में अब सवाल यही था कि क्या उसकी चाची अब उससे वो प्यार नहीं करती जो कुछ साल पहले तक था। रोहित ने यहीं पर एक सबसे खतरनाक मोड़ लिया। उसके दिमाग में अब शातिर प्लानिंग चलने लगी। सवाल यह था कि इन दोनों के इश्क में आखिर किसकी बलि चढ़ने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे मथुरा के एक ऐसे खूनी शनिवार की जो राया थाना क्षेत्र के सारस गांव में रविवार की सुबह तक घट चुका था। इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले, जब रोहित धीरे धीरे अब बालिग होने लगा था। रोहित के चाची की उम्र में उस दोनों की उम्र में करीब फर्क था मात्र कुछ साल का। रोहित अक्सर करके अपने दोस्तों के साथ बातचीत किया करता था अपनी चाची के बारे में, लेकिन किसी को यह शक नहीं था कि रोहित अपनी चाची के बारे में इतनी गलत चीजें सोच सकता है। मोबाइल पर गंदी फिल्में देखने का शौकीन रोहित अब धीरे धीरे अपनी चाची के पास उन तरीकों से बातचीत करने लगा था जिससे वो उसको भरमा सके। धीरे धीरे चाची की भी नीयत कुछ इसी तरीके की हो गई और दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बन गया जो बेहद खतरनाक है और अनैतिक भी है। इस संबंध की दास्तान कुछ सालों तक तो चलती रहती है, लेकिन साल 2025 में जब धीरे धीरे ये साल खत्म होने वाला था, तभी रोहित की चाची उससे कहती है कि अब वो उससे दूर हो जाए, क्योंकि उसके पति अमृत को शक हो चुका है। उसने किसी दिन इन दोनों को देख लिया था, लेकिन कहते हैं जब किसी के दिमाग में कोई बात बैठ जाती है तो वो उसको सुलझाने की जगह और उलझा देता है। और शायद यही वजह थी इन दोनों के बीच एक ऐसे घटनाक्रम की पटकथा लिखी जा रही थी जिसमें चाचा अमृत की मौत तय हो चुकी थी। रोहित ने अब अपने चाचा को जो रोड़ा बन रहे थे और चाची भी उसकी शायद इसी तरीके की कुछ बातें सोच रही थी, इसके लिए उसने एक खतरनाक प्लानिंग शुरू कर दी। रोहित ने अपने कई दोस्तों से इस बारे में बातचीत की। हालांकि वो खुलकर नहीं बोलता था, लेकिन अंततः उसे एक चीज के बारे में पता चला, वो ये कि उसके चाचा शराबी हैं। उसने अच्छा खासा फायदा इसी बात का उठाया। अपने घर से कुछ ही किलोमीटर की दूर पर स्थित एक तालाब के पास लेकर गया और यह घटना है शनिवार देर रात्रि की। उस दौरान उसने अपने चाचा को शराब ऑफर की और साथ में छिपा कर ले गया था एक कुल्हाड़ी। कुछ ही देर में अमृत को जब नशा चढ़ने लगा था, उस वक्त रोहित ने यह तय कर लिया कि बस अब यहीं पर सब काम तमाम। कुछ ही देरी में उसने अपने चाचा के सिर को धड़ से अलग कर दिया। कई बार उसके सिर पर वार करते रहा जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। रोहित जब इस काम को पूरा कर लेता है और वहीं से वो रफू चक्कर हो जाता है। कुछ ही दूरी पर एक हाईवे है, वहीं पर वो ले जाकर उस कुल्हाड़ी को छिपा देता है, फेंक कर वहां से फरार होता है और वापस अपने घर को आ लौटता है। अब उसने अपनी चाची को पूरी दास्तान बता दी थी। हालांकि उसकी चाची अब इस वक्त तक डर चुकी थी कि यह घटना तो हो गई, लेकिन आगे का अंजाम क्या होगा। रविवार सुबह जैसे ही बॉडी बरामद की जाती है, पुलिस वाले पहुंचते हैं, जांच और चेकिंग चलती रहती है और कुछ ही घंटों में इस केस का पूरा खुलासा हो जाता है, क्योंकि रोहित संदेहात्मक नजरिए से देखा जाने लगा था। उसके हाव भाव, उसकी चाल में, सब कुछ में बदलाव सबको साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। यहां तक पड़ोसियों को भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब इस 22 साल के रोहित को गिरफ्तार किया जाता है, इसे उठाया जाता है पुलिस के द्वारा, तो फिर इसके साथ क्या कुछ होता है वो आप खुद सुनिए पुलिस से ही।
जनपद मथुरा के थाना राया में एक ग्राम सारस है, उसमें दिनांक 3/4 जनवरी की रात्रि में एक अमृत नाम का एक युवक था जिसकी हत्या हो गई थी। इसकी सूचना पुलिस को रात में ही प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना प्रभारी राया रविभूषण अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और तत्काल गंभीर धाराओं में हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इसमें 3 टीमें खुलासे के लिए लगी हुई थी। सभी टीमों के संयुक्त प्रयास से ये घटना का आज अनावरण किया गया है। मृतक जो अमृत है उसका भतीजा है रोहित, जो कि 22 वर्ष का है, सगा भतीजा है। उसने अमृत की हत्या की थी और रोहित की गिरफ्तारी आज कर ली गई है। उसके पास से आला कत्ल जो तांचिया है, छोटी कुल्हाड़ी होती है, जिससे उसके मृतक के गले पर वार किए गए थे, उसको बरामद कर लिया गया है, रक्त रंजित तांचिया। और अभियुक्त ने पूछताछ में बताया है कि इसका संबंध उसकी चाची जो मृतक की पत्नी थी उससे हो गया था और पिछले 3 महीने से जो मृतक की पत्नी थी उसने इसको मना किया था और लगातार मना कर रही थी। तो अपने चाचा को रास्ते से हटाने के लिए इसने पहले शराब पिलाया और फिर उसको ले जा करके इसने हत्या कर दी। रोहित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया गया है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और संपूर्ण साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और इस प्रकरण में बहुत ही कठोर कार्यवाही मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। चाची जो एक रिश्ते में मां समान होती हैं और उनके साथ इस तरीके का संबंध जहां रोहित जैसे भतीजों के लिए भी सवाल खड़े करता है, तो वहीं उसकी चाची जैसी उन महिलाओं के लिए भी एक धब्बा बन जाता है जो अपने ही बेटे समान भतीजों के साथ रिश्तों में आ जाती हैं। ये रिश्ते अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन अगर कहानी सेम स्टोरी पर लिखी जा रही हो तो अंत खौफनाक होना तय है। कहते हैं जिस रिश्ते को चलाने की क्षमता आपके बस की नहीं है उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते आने वाले समय में यह जरूरी हो सकता है कि अगली क्राइम कथा की पटकथा लिख रहा हो। आज की क्राइम कहानी में इतना ही। बाकी की तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। मेरा नाम है दिव्यांशु। अपना अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शुक्रिया।